भारत के एक कोने में बसा था धनपुर गांव। गांव छोटा था लेकिन लोगों की परेशानियां बहुत बड़ी थी। यहाँ ज्यादातर लोग किसान थे, बारिश पर निर्भर, कर्ज में डूबे और हर साल उम्मीद और निराशा के बीच झूलते हुए। इसी गांव में रहता था हरी। हरी कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन वो समझदार जरूर था। उसके पास था 2 बीघा जमीन, बूढ़ा पिता शिवदास, पत्नी गौरी और 9 साल की बेटी पायल। हरी सुबह अंधेरे में उठता और रात को थक कर लौटता, फिर भी घर की हालत वही रहती। एक दिन शिवदास ने हरी से कहा, बेटा, जमीन कभी धोखा नहीं देती, बस हम उसे समझ नहीं पाते। हरी चुप रहा। वो जानता था बात सही है, लेकिन रास्ता नहीं पता। हरी पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। या तो पैसे दे या जमीन लिख दे। गौरी डर जाती, पायल माँ से चिपक जाती। एक रात हरी अकेला बैठा रो रहा था और मन में सोच रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर मेरी जिंदगी गलत क्यों है? उस पल उसने तय किया, अब ऐसे नहीं चलेगा। हरी एक दिन शहर गया। वहां उसने देखा कुछ किसान बहुत अच्छे सब्जियां बेच रहे हैं। वो हैरान रह गया। हरी ने पहली बार डर को हराया और वो उस किसान के पास गया और बोला, भैया, आप ऐसा कैसे कर लेते हो? इतनी सारी सब्जियां कैसे उगा लेते हो? किसान हंसा और बोला, मेहनत सब करते हैं, पर सीखता वही है जो आगे बढ़ता है। हरी ने उससे नई फसल के बारे में जाना, पानी बचाने के तरीके सीखे। गांव लौटा तो लोग हंसे। गांव वाले बोले, अब हरी भी मास्टर बन गया। गौरी में कहा, अगर तू सही है तो हम तेरे साथ हैं। पायल ने मासूमियत से बोला, बाबा, आप जीतोगे। हरी ने आधी जमीन पर नई फसल लगाई, बाकी आधी वैसे ही छोड़ी। ये उसका सबसे बड़ा रिस्क था। बीज खराब निकले, पानी कम पड़ा, पैसे भी कम पड़ गए। हरी टूटा लेकिन रुका नहीं। शिवदास बोला, जो आज हार मान ले वो कल की जीत नहीं देखता, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ महीनों बाद नई फसल ने जान पकड़ ली। धीरे धीरे खेत बदलने लगा। फसल बिकी, पूरा कर्ज तो नहीं, लेकिन आधा उतर गया। गौरी की आंखों में आंसू थे, खुशी के। जो कभी हरी पर हंसते थे, अब उसी से पूछने लगे, हरी, हमें भी सिखा दे भाई। हाँ भाई, सिखा दूंगा सबको। पायल बोली, बाबा, मैं पढ़कर अफसर बनेंगे। हाँ हाँ बेटी, जरूर। अब हरी सिर्फ किसान नहीं था, वो मिसाल बन चुका था।